May I request our guest, सर आप समय का कमी है, आप सीधा संबोधन करने से अच्छा रहेगा। थैंक यू। आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। हमारे बीच मौजूद मैडम दिरची न्यावे जी, जो कि हमारे पार्टी की तरफ से, भाजपा परिवार की तरफ से जिनको टिकट दिया गया है, और हमारे सीनियर लीडरगण, और मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे हमारे बहुत ही सीनियर रिटायर्ड ऑफिसर भी देखने को मिल रहा है। हमारे पार्टी के सभी कार्यकर्ता, हमारे जिला के अध्यक्ष महोदय, दोस्तों, भाइयों और बहनों, मैं ज़्यादा समय नहीं लेना चाहूँगा, क्योंकि हमको फिर इटानगर जाना है, फिर वहाँ पे भी एक मीटिंग है, फिर कल भी एक मीटिंग है। तो अभी आया, जस्ट आप लोगों को शक्ल दिखाना था, शक्ल दिखा के 2-4 बात मैं रख के फिर मैं इटानगर निकल जाऊँगा। तो मेरे साथ में आज डॉक्टर कोमरी भी आया हुआ है, लेकिन कहीं छुप के बैठा हुआ है वो, क्योंकि वो सरकारी काम जारी है। डॉक्टर कोमरी बा वो भी शायद वो सुन रहा होगा। तो मैडम वो भी आपके साथ में है, उसका परिवार पूरा आपके साथ में है। उन्होंने ऐसे मैसेज देने को कहा। तो इस मंच को मैं फ़ायदा उठाते हुए मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि जिस खूबसूरती और गति से जो अरुणाचल को डेवलप कर रहा है ये टीम अरुणाचल, पेमा खांडू सरकार, हम लोग सबको पता है। मैं केवल 2-4 बिंदुओं को ही मैं छूना चाहूँगा कि पेमा खांडू, चूँकि ये मेरा तीसरा मेरा टेन्यूर है ये, तो हमने जब अपना जो पहला और दूसरा जो टेन्यूर था, तो जब खास तौर पे आज का समय में जब इलेक्शन जब आता है तो सभी परिवार नौकरी के लिए आता था, और हमको ना चाहते हुए भी झूठ बोलना पड़ता था कि आपको नौकरी देगा। तो उस समय संभव भी था, हम लोग अगर 200 अगर लोग हमको नौकरी मांगता है तो हम कम से कम 20-30 को हम नौकरी मैनेज कर देते थे। लेकिन पेमा खांडू का सोच आप लोग देखिएगा कि पेमा खांडू नहीं चाहता है कि कोई भी जो डिजर्विंग नहीं है, जो वाकई में जिसको नहीं मिलना चाहिए नौकरी, पैसा के बलबूते या पावर के बलबूते, कुछ ना कुछ करके हम लोग जैसे नेता और अफसर लोग मिलके एक नेक्सस बना के जो नौकरी है जो जिसको मिलना चाहिए उसको नहीं मिलता था। तो पेमा खांडू का सोच आप देखिए, आज जो एसएसबी का जो गठन हुआ है, हालांकि उसमें कुछ भूल चूक कुछ आज भी है स्कोप इसको और दुरुस्त करने के लिए। तो पेमा खांडू चाहता है कि जो बच्चे जो वाकई में जो मेहनत करता है, जो अमीर हो चाहे वो गरीब हो, नौकरी उसी को मिलना चाहिए जो डिजर्विंग हो। तो एसएसबी का गठन करके इतना खूबसूरती से वो हमारा जो युवा पीढ़ी है जो डिजर्विंग है उनको नौकरी मुहैया करा रहा है। साथ ही साथ एक और प्रोग्राम पूरे प्रदेश में चल रहा है, और इसको भारत सरकार के हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने भी सराहा है कि जो सरकार आपके द्वार, हम लोग कभी सोच भी नहीं सकता था कि सरकार आपके घर के बगल में आके जो सर्विस है आपको दे। तो आप सोच के देखिए, आज गांव-गांव में पूरा डिप्टी कमिश्नर, हमारे एसपी साहब कहो, हमारे ब्लॉक डेवलपमेंट के अफसर्स हो, चाहे हमारे डॉक्टर्स के टीम हो, वो गांव पहुंचता है और वहीं पे जो सर्विस है वो दिया जाता है। तो ऐसा एक नेता, ऐसा एक लीडर हम लोगों को मिला है कि वाकई में अरुणाचल बहुत आगे जा रहा है। अब आज मुझे ये कह के बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि मेरा ये आपके बसार में ये शायद तीसरा या चौथा मेरा विजिट होगा। लेकिन पिछली बार जब मैं आया हमको 8 घंटा 9 घंटा लगा है हमको। अब फर्क देखो, आज हम 4 घंटा में यहाँ पे पहुँचा है। तो डेवलपमेंट यही है, और रास्ता हम लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, सभी लोगों के लिए। हर भारतवर्ष में कहो या चाहे पूरा दुनिया भर में, अमेरिका को आज
आगे लेके गया है तो रास्ता लेके गया है, हम सभी को पता है। तो अरुणाचल में भी जो रास्ता, वैसे हम लोगों को बेल्ट में, हमारा जो कमिंग बेल्ट है वहाँ तो रास्ता पहले से अच्छा था, लेकिन आज और अच्छा हो रहा है हम लोगों वहाँ पे। आप लोगों ने देखा होगा कि अभी हमारे डिस्ट्रिक्ट में ही 2-2 टनल बन के पूरा देश को समर्पित किया है। एक है आपका निचुपो टनल, दूसरा है सेला टनल। सेला टनल मेरा कॉन्स्टिट्यूंसी में आता है, क्योंकि सेला टॉप पेमा खंडू सब हम दोनों को अलग करता है। मोर देन 80% जो टनल है दिरांग में आता है, 20% आपका तवांग में जाता है, वो आपका सेम सब कॉन्स्टिट्यूंसी में जाता है। तो हम लोगों ने कभी सोचा भी नहीं था कि सेला में टनल बनेगा, हम लोगों ने कभी भी नहीं सोचा कि आपका नेचुपो में टनल बनेगा। तो इतना खूबसूरत टनल बना है, और इससे क्या है कि सेला टनल बनने के बाद में जो एक्सीडेंट हम लोगों ने देखा है, क्योंकि सबसे करीबी हॉस्पिटल दिरांग हॉस्पिटल होता है, दिरांग कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है वहाँ पे। जब भी आपका सेला बाईसेके में कभी जब भी एक्सीडेंट होगा, पेशेंट पूरा तुरंत दिरांग पहुँचता है। तो ये टनल बनने के बाद में बहुत सा परिवार का जो हम लोग उनका जान हम लोग बचा सकता है, क्योंकि उस जगह पे पूरा फोगी रहता है, पूरा बर्फ रहता है, बहुत डेंजरस है वो जगह। तो आज उसका भी उद्घाटन हमारे भारत के इस देश के प्रधानमंत्री के शुभ हाथों द्वारा उसका भी इनोवेशन करके वो भी नेशन को डेडिकेट कर दिया है। तो डेवलपमेंट यही है। हम लोगों को पता है कि 2014 से पहले हम लोग सिर्फ सुनता था कि एक यूनियन मिनिस्टर, वो भी कभी कभार 3 महीना 4 महीना में खबर मिलता था कि एक यूनियन मिनिस्टर अरुणाचल प्रदेश में आया है, और वो कहाँ आता है, वो आता है ईटानगर में, 1-2 दिन रहता है, और ज़्यादा से ज़्यादा वो जाएगा तवांग जाएगा, वो भी हेलीकॉप्टर से चला जाएगा, ईटानगर तवांग, तवांग ईटानगर। लेकिन 2014 के बाद में फ़र्क ये देखने को मिला है कि आज जितना भी जो यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर है, यूनियन मिनिस्टर्स लोग हैं, आज वो पूरा नॉर्थ ईस्ट को दौरा कर रहा है, अरुणाचल में पहुंच रहा है, आपके आलो में आ रहा है उन लोग, आपका लेपराडा में आ रहा है, हमारा दिरंग में उन लोग आ रहा है, बोमडिला में वो लोग जा रहा है। वो लोग अरुणाचल के कोने कोने पे यूनियन मिनिस्टर ऐसे आ रहा है, क्योंकि उसको प्रधानमंत्री ने बताया कि ये देश तभी आगे बढ़ पाएगा जब हमारा पूर्वोत्तर के जो हम लोग जो 8 सिस्टर्स है, वो जब नॉर्थ ईस्ट का स्टेट आगे बढ़ेगा तो हम लोग आगे बढ़ेगा। इसीलिए पीएम मोदी चाहता है कि नॉर्थ ईस्ट वाकई में आगे बढ़ो। इसी का नतीजा है कि हमारे जितने भी जो सीनियर्स लोग यहाँ पे हैं, यहाँ पे मौजूद है, हम लोगों ने, ये कोई नया बात नहीं कि हमने संसद नहीं भेजा, हम संसद तब भी भेजते थे जब से इलेक्शन हुआ, तब से अरुणाचल प्रदेश एमपी हम लोग भेज रहा है। लेकिन कभी भी अरुणाचल को, नॉर्थ ईस्ट को, मैं खास तौर पे मैं अरुणाचल को मैं संदर्भ में कहना चाहूँगा कि हम लोगों को कभी भी ऐसा मतलब कैबिनेट बर्थ हम लोगों को कभी नहीं मिला। लेकिन मोदी जी के आने के बाद में किरण भैया को यूनियन में आपको कैबिनेट बर्थ देके, और ये हम लोगों के लिए बहुत गर्व का बात है। और स्पेशली क्योंकि किरण हम दोनों एक ही जगह से आता है, एक ही डिस्ट्रिक्ट से आता है, और मेरा बगल का कॉन्स्टिट्यूंसी उनका बमडिला है, मेरा दिरांग है। तो किरण भैया आप लोगों के बारे में हमेशा बोलता है, खासतौर पे गालो, और गालो के अंदर भी बासार, क्योंकि आप लोगों ने जिस तादाद में वोट डाल के भेजता है, किरण भैया आप लोगों को सचमुच का बहुत ज़्यादा आप लोगों को दिल से प्यार करता है। तो आज यहाँ आने से पहले भी मैंने कल रात को मैंने बात फ़ोन किया किरण को कि आओ हम जा रहा है, तो आपके लिए हम 1-2 शब्द रखेगा। तो बोला हाँ जाओ रखो, अच्छा से बोल के आओ। वैसे हमको बहुत प्यार करता है बोल के, कि किरण भाई का मतलब वो कहना था। तो लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि आज किरण भैया को वो जो काम कर रहा है उसको भी हम लोग दिखाई नहीं दे रहा है। हम जब मेरा दिरांग में भी, क्योंकि हम एक ही डिस्ट्रिक्ट से, वेस्ट कामेंग से, वहाँ पे भी हमारा आदमी लोग बोलता है किरण भैया को वोट नहीं देगा। हम लोग पूछा आप वोट क्यों नहीं देगा, हम लोग को वाल नहीं दिया बोलता है, हम लोग को टीना नहीं दिया बोलता है, सजेशित नहीं दिया बोलता है, हमको सैंक्शन नहीं दिया बोलता है। लेकिन हम लोग
जितना भी यहाँ पे गालो समाज का आप लोग, आप बासार का जितना भी जो आपा आमा लोग यहाँ पे बैठा हुआ, जवान लोग बैठा हुआ, आप लोग हम एक चीज़ कहना चाहता है कि किरण भाई लोग वहाँ दिल्ली में जाके वो एमएलए के जैसे वो संरक्षण नहीं दे पाएगा, वो आप लोगों को कॉन्ट्रैक्ट काम नहीं दे पाएगा। वो कॉन्ट्रैक्ट काम देने के लिए हम लोग बैठा हुआ है, एमएलए हम लोग बना के रखा हुआ, हम लोग को थ्रू से आप लोग तो पहुंचता है। किरण भाई पॉलिसी बनाता है, बड़ा बड़ा जो रास्ता है, जो आपका हाईवे है, बड़ा बड़ा जो ब्रिज है, और जो पॉलिसी जो बनाता है वो बना के भेजता है। यहाँ का जो गालों को क्या मिलना चाहिए, कैसे मिलना चाहिए। तो इसलिए कोई भी बाकी आप लोग यहाँ में भी कोई होता होगा, दुख लग के बैठा होगा कि भैया से हमको डायरेक्टली हमको बेनिफिट नहीं मिला किरण भाई से, तो वो लोग आप लोग उसको गुस्सा नहीं करना है। किरण भाई की तरफ से आप लोग रोड मिल रहा है, आप लोगों को बिजली मिल रहा है आप लोगों को, और हमारा जो बीपीएल परिवार लोगों को हम लोग सरकार की तरफ से राशन फ्री भेज रहा है, चावल वगैरह मिल रहा है। तो सरकार की तरफ जो हो रहा है वो करके भेज रहा है। किरण भैया 24 घंटा दिल से वो अरुणाचल के लिए सेवा कर रहा है, वो देश के लिए सेवा कर रहा है। और हम लोगों का तो सबसे बड़ा क्या है कि आज हम जब दिल्ली जाता है, कुछ फाइल को हम लेके जाता है, तो जैसे अरुणाचल सुनता है हम लोगों का फाइल तुरंत निकल जाता है, क्योंकि हम लोगों के पीछे में हम लोगों का जो लीडर है किरण के रूप में, जो हम लोगों का जो एमपी है, हमारा जो लोकल हम लोगों का संसद है, वो काम कर रहा है और वो बहुत ही एक्टिवली कर रहा है। तो बाकी काम भी सभी प्रदेश का काम हो रहा है। तो इसलिए हम लोगों को इमीडिएटली वो नहीं देखना है। इमीडिएट करने के लिए यहाँ पे आपका लोकल एमएलए, यहाँ का एमएलए है, मिनिस्टर्स लोग हैं, और हमारा प्रदेश का चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू है। तो इसलिए और ये मेरा ख्याल से हम लोगों को अरुणाचल का अगर पॉलिटिकल हिस्ट्री में दिखाया जाएगा तो सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म हम लोगों को अभी मिला हुआ है कि राज्य में पेमा खांडू जैसा मुख्यमंत्री जो डायरेक्ट बोलता है, डायरेक्ट करता है, प्रदेश बहुत आगे लेके जा रहा है पेमा खांडू सरकार। और वो भी इसलिए संभव हो रहा है कि दिल्ली में किरण जैसे एक हम लोगों को संसद है, तबीर गांव जैसे एक हम लोगों का एक संसद है, हमारा नवम रेबिया जैसे एक संसद है राज्यसभा का, इनका परसोसिएशन की वजह से और मोदी जी का प्यार की वजह से अरुणाचल वाकई में बहुत आगे जा रहा है। और ऐसा मौका हम लोग को दोबारा नहीं मिलेगा। इस बार भी आप सबको अपील करना चाहेगा, आप जितना भी जो मेरा यहाँ पे जो सीनियर लोग हैं, यूथ लोग हैं, आपका जो हमारा पार्टी लोग है, जो लड़की लोग है, औरत लोग है, आप लोग सबको रिक्वेस्ट करना चाहेगा इस बार भी आप लोग एकदम थम्पिंग मेजोरिटी दे के भेजना है। जो हमारा जो पार्टी का जो प्रत्याशी है, चाहे वो आपका एमएलए में मैडम जीनी हो, आपका या एमपी में आपका किरण भैया, तो एक चीज़ ये है कि यहाँ पे फिर कुछ अफवाह भी फैला के रखता है कि शायद मतलब अभी ऊपर से हाई कमान की तरफ से टिकट किसी और को दिया, हेल्प किसी और को करेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पेमा खांडू बहुत डिसिप्लिन आदमी है, किरण भैया एकदम डिसिप्लिन है और हम सबसे करीबी है, हम दोनों का बहुत क्लोज में है। पेमा खांडू से भी बहुत क्लोज में है और किरण भैया से भी बहुत क्लोज में हम। तो हम जानता है कि जिसको मैडम को टिकट मिला, मतलब मैडम आपने पार्टी के लिए अच्छा काम किया होगा, आपने अपना जिला के लिए अच्छा काम किया होगा, इसलिए आप डिजर्विंग था, इसलिए आपको टिकट मिला है। और बाकी आप लोगों का काम मैडम को जिता के भेजना है। एक बार जिता के जब वहाँ पहुँचेगा तो फिर पेमा खांडू साहब का ड्यूटी बनता है, किरण भैया का ड्यूटी बनता है, मैडम को किस तरह से लेके जाए, आपका लेपाराडा डिस्ट्रिक्ट कैसे लेके जाए, बासा को कैसे लेके जाए। तो हम ज़्यादा समझ नहीं लेगा, हमको इतना बोलना भी नहीं आता है और हम भी डायरेक्ट बोला है, हम जो बोलता है डायरेक्ट बोलता है, जो करता है हम भी डायरेक्ट कर देता है। अभी मेरा ये वायरल होगा, स्पीच सुनेगा, मेरा दिरंगोला गाली करेगा, तुम्हारा अपना इलेक्शन चल रही, तुम यहाँ क्या करके बैठा बोल के, क्योंकि मेरा भी इलेक्शन चल रहा है। और हमारा कुछ देर पहले जब वेलकम एड्रेस जब दिया तो आपने मेरा बारे में बहुत अच्छा बोला, उसके लिए करण से हम थैंक यू देना चाहेगा। तो आप लोग से फिर अभी क्योंकि अभी तक तो टिकट मैडम का हाथ में भी नहीं पहुँचा है, मेरा हाथ में भी टिकट नहीं पहुँचा है। अभी हम लोगों को शायद कल या परसों टिकट मिलेगा होगा। एक बार जब टिकट मिल जाएगा तो हमको पूरा विश्वास है कि सीएम साहब भी आएगा आपके लिए कैंपेन करने के लिए, किरण भैया भी आएगा, पार्टी का प्रेसिडेंट आएगा, और हम लोगों को पूरा वो बना के रखा हुआ है पार्टी की तरफ से कि कैंपेन में कौन जाएगा, किसको कहाँ पे भेजा जाएगा। तो
यही है, आपको ये विनती करना चाहेगा कि टिकट को आप लोग वेस्ट होने नहीं देना है। अगर टिकट वेस्ट होगा तो आपका डेवलपमेंट आप लोगों को नहीं मिलेगा। और डेवलपमेंट मतलब तो किसका है, ये या आपका बासार मीन्स तो आप लोगों को आपका रास्ता आप लोग से वंचित रह जाएगा। आप लोग, आपको सही बिजली आपको नहीं मिलेगा, सही आपको एक एटमॉस्फेयर होता है, मतलब चाहे वो एजुकेशन पढ़ाई को उसमें देखो, चाहे हेल्थ का वो सबसे वंचित रह जाएगा। इसलिए सभी से आपको विनती करना चाहेगा कि आपका टिकट को जाया बिल्कुल होने नहीं देना है, यहाँ से जिता के भेजना है। किरण भैया को भी बहुत अच्छा से जिता के भेजिए और मैडम जिन्नी को भी अच्छा से जिता के भेजिए। हम ज़्यादा समय नहीं लेगा, फिर हमको भी फिर निकलना है, फिर अभी एक मीटिंग और भी करना है, फिर ईटानगर में भी फिर मीटिंग करना है। तो आप लोग सबको एक बार फिर हम लोग मुनपा लोग करिन छे बोलता है, बट थैंक यू आप लोग सबको करिन छे। हमको आप आके बहुत अच्छा लगा। तो हम यही दुआ करेगा कि इलेक्शन के बाद में फिर हम लोग या विक्ट्री पार्टी हम लोग मनाने, हम भी आएगा आप लोगों के साथ में, सबके साथ में। उसमें मैडम हम लोग हम भी अपना, जिसे आप लोगों का पोनुंग पार्टी होता है, हमारा भी अपना कल्चर ट्रूप है हम लोगों का भी, हम उसको भी लेके आएगा, एक एक्सचेंज भी हो जाएगा। तो ज़्यादा समय नहीं लेते हुए इन्हीं चंद शब्दों के साथ आप लोग सभी को, जितना भी जो हमारा जो सीनियर लोग हैं, आप लोग सबको भगवान बुद्ध आप लोग को हेल्दी बना के रखिए आप लोग। और मैडम आपको भी एक चीज़ हम रिक्वेस्ट करना चाहेगा कि जितना हो सके मैडम झगड़ा होने मत दो, क्योंकि हम अब तो दिरंग में भी हम बोलता है कि झगड़ा नहीं करना है, क्योंकि पावर में या तो मैडम आएगा ज़्यादा मारपीट करेगा तो हमारा यूथ लोग उनका किसी का लाइफ चला जाएगा और किसी का कैरियर बर्बाद हो जाएगा, केस हो जाएगा। और तकलीफ बाद में घुमा फिरा के फिर हम लोग लीडर कवर में आ जाता है। जब केस आता है तो केस के लिए वकील की फीस भी हम लोग को देना पड़ता है, उसको गाड़ी भाड़ा हम लोग देना पड़ेगा, कोर्ट का खर्चा, वकील का फीस भी देना पड़ेगा, सब कुछ हम लोगों पर करना पड़ता है। और ये इतना बड़ा बात नहीं है मैडम, लेकिन किसी का जान चला जाएगा, किसी का कैरियर बर्बाद हो जाएगा। जितना सकेगा हम यूथ लोग से वही अपील करेगा, झगड़ा बिल्कुल मत कीजिएगा। ये एक फेस्टिवल है, ये हम लोग डेमोक्रेसी में सबसे सुंदर, सबसे अच्छा फेस्टिवल है। और वो क्योंकि आपका हाथ में पावर दे के रखा है कि, और हम लोग जैसे अभी जिनी मैडम हो गया, हम हो गया, हम लोग आपका मालिक नहीं है, हम लोग नौकर है। हम लोग आपको सर्विस देने के लिए बैठा हुआ है। और सर्विस कौन देगा, किसके हाथ से आपको सर्विस चाहिए, वो ताकत जो आप लोगों को दिया। तो ये एक फेस्टिवल है, इसको भी आपका आप लोग जैसे यहाँ पे आपका जो फेमस आप लोग का फेस्टिवल है मोपिन, हम लोग लोसर है, तो मोपिन जैसे इसको भी मनाइए आप लोग, लोसर जैसे इसको भी मनाइए आप लोग। मोपिन में आप लोग आपुंग उपुंग पीता है, डांस उस करता है, लोसर में हम लोग आपुंग पीता डांस करता है। इलेक्शन को भी उसी तरह से आप लोग लेके आप लोग खाइए, आप लोग ठीक से खाइए, ठीक से पिए। वोट भी आप लोग देख के पदम फूल का है, वोट वाइन दबा दो आप लोग। इसके बाद में झगड़ा की बात कीजिए। ज़्यादा समय नहीं लेते हुए एक बार फिर आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे। थैंक यू वेरी मच।